अच्छा, बैरून मुल्क नौकरी की हकीकत मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो, कोई बंदा जब बाहर जा रहा हो तो आप उसके घर के पास से गुजरे, आप देखेंगे वालदा बच्चे के गले में हाथ डाल के रो रही होगी, बच्चे चीख रहे होंगे, बीवी एक कोने पे खड़े होकर रो रही होगी, अब्बा दीवार में टकरे मार रहा होगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ आपको। और आप ऐसा समझेंगे कि इधर खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो गई, और पूछने पे पता चलेगा कि चौधरी साहब बाहर कमाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कुछ यंग फार्मर हमारे पास तशरीफ़ लाए थे और हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह कम से कम सरमाए में गोट फार्मिंग शुरू की जा सकती है। गुफ्तगू थोड़ी तवील हो गई इस बात को लेके कि नौकरी बेहतर है या कारोबार। एक्चुअली ये कोई ऑफिशियली वीडियो या कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, जस्ट एक बैठक थी, गपशप थी, जिसको हमने रिकॉर्ड कर लिया और आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके वीडियो के दौरान जो पिक्चर्स, जो वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो मेरे अपने फार्म का सेटअप है, ताकि आप दोस्तों की कुछ हेल्प हो सके, आपको आइडिया हो सके फार्म के स्ट्रक्चर के बारे में। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोस टाइमली आप दोस्तों तक पहुंच सकें। माजिद भाई, जो लोग 100 या 50 बकरी नहीं खरीद सकते वो किस तरह अपना फार्म शुरू करें? चलें, काशिफ का सवाल था पहले कि नौकरी बेहतर है या कारोबार, उसको हम बाद में डिस्कस करें। पहले हम आतिफ साहब आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ कि किस तरह कम सरमाए में गोट फार्मिंग को शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि गोट फार्मिंग का मतलब 100, 50 या 200 बकरी नहीं है। आप 2, 4, 6 बकरियों से भी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 बकरियों से अपना फार्म शुरू करते हैं, 30,000 की एक अगर बकरी आती है तो इट्स मीन 3 लाख रुपए की 10 बकरियां आपको मिल रही हैं। अगर 3 लाख रुपया नहीं है तो यही काम आप 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप 3 से 4 महीने के बकरी का बच्चा लें, अच्छी नस्ल का बकरी का बच्चा 10,000 रुपये का मिल जाता है, 3 या 4 महीने जिसकी उम्र होगी। उनको आप लाख रुपए के 10 बच्चे आपको मिल जाएंगे, उनको 1 साल के लिए आप अपने फार्म पे पाल लें, वही उनकी सेल वैल्यू 3 लाख रुपए हो जाएगी। इवन साल बाद वो आपके फार्म पे बच्चे भी दे देंगे। दूसरी अहम बात, प्लीज़ आप स्टार्ट में किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं। मतलब ये है कि शेड कंस्ट्रक्शन वगैरह। हमारी ज़बान में एक मिसाल देते हैं कि चार आने दी खोती, बार आने दे डंगा। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप फॉर एग्जांपल अगर लाख की बकरियां लेते हैं तो ऐसा ना करें कि 5 लाख की शेड की कंस्ट्रक्शन कर दें। वैल्यू जो है वो आपकी बकरियों की होनी है, प्रोडक्ट आपका बकरी है, आपने शेड को नहीं बेचना है। तो अपना जो फोकस स्टार्ट में वो जस्ट बकरियों पे रखें और जो रिसोर्सेज आपके पास इन हैंड हैं, अवेलेबल हैं, उनको आप यूटिलाइज़ करें। अगर नहीं है आपके पास, मकसद बकरी को सर्दी और गर्मी से बचाना है, वो आप बांस का, लकड़ी का शेड बना के भी आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे फार्मर हैं ये सोच के गोट फार्मिंग नहीं करते हैं कि हमें शेड बनाना पड़ेगा, चार दीवारी बनानी पड़ेगी, गेट लगाना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा अपने दिमाग में सोच के वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने लोगों को दिखाना नहीं है, लोगों को मुतमिन नहीं करना, आपने अपना फार्म रन करना है। आप 2, 4 बकरियां अपने घर में रख सकते हैं, कोई घर का पुराना कमरा नहीं है छत पे रख सकते हैं, कोई भी लकड़ी का छोटा मोटा उनका शेड बना सकते हैं। बहुत कम पैसों में, 5-10 हज़ार में इवन 10 बकरियों के लिए आपका शेड तैयार हो सकता है। माजिद भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अगर बंदा 10 बकरियों से स्टार्ट करता है तो उसमें अर्निंग कुछ नहीं है, तो इससे अच्छा नहीं है कि आदमी नौकरी करे? डियर, सबसे पहले आप अपना दिमाग क्लियर कर लें कि आपको बिज़नेस करना है या आपको नौकरी करनी है। नंबर 10 के बिल्कुल इसमें टाइम नज़दीक लगेगा, बकरी 2 से 4 साल फैक्ट्री आपको लग खोलना सकते हैं, है सब्र आपको करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सफ़र है जो आपको तय करना पड़ेगा। नौकरी करने के लिए आप 30 साल, 25 साल, 40 साल अपनी अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं आप सक्सेस होने के लिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं जिस पोजीशन पे आप 10 साल बाद होंगे, वहाँ से तो आपने स्टार्ट नहीं किया था। आपको किसी पोजीशन पे पहुँचने के लिए 10 से 20 साल लग जाते हैं जॉब में। तो बिज़नेस में आप गोट फार्मिंग में 2 से 4 साल आप क्यों वेट नहीं कर सकते हैं? ये हिम्मत, हौसले और मजबूत इरादे वाले का काम है। अगर आप लोगों की तारीफ़ों के भूखे हैं कि लोग वाह वाह करें कि आपने फार्म स्टार्ट कर दिया, आपने ये कर दिया है, तो आप रहने दें। आप इससे बेहतर अपनी नौकरी करें, अदरवाइज़ आप फेल हो के दोबारा कल नौकरी ढूंढ रहे होंगे। मैक्सिमम लोग ज़िंदगी में प्लानिंग प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा होता है कि बिज़नेस का मतलब है लग्जरी गाड़ी, बड़ा ऑफिस, बड़ा सा फार्म शेड और लोग वाह वाह कर रहे हों। और इन सब चीज़ों के लिए सरमाया दरकार होता है जो उनके पास होता नहीं है। और फाइनली वो आप ख़ुद को ये तसल्ली दे के समझा लेते हैं कि बिज़नेस तो पैसे वालों का काम है, गरीब इंसान कर नहीं सकता। जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। बिलीव मी, हकीकत इससे बिल्कुल डिफरेंट है। गरीब बंदा भी कारोबार कर सकता है, हर बंदा कारोबार कर सकता है। इवन गरीब को तो लाजमी करना चाहिए, क्योंकि यही है जो उसके हालात को बदल सकता है।
नौकरी से क्या होगा? नौकरी से जस्ट हैंड टू माउथ बंदा रहता है, ख़ुद का खाना कमा सकता है। एक अच्छी लाइफ, एक खुशहाल ज़िंदगी नौकरी से आप नहीं गुजार सकते, और मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ। अच्छा, ये सिर्फ हमने अपना दिमाग बनाया हुआ है नौकरी वाला, ग़ुलामी वाला। इसके अलावा कारोबार करने में, सक्सेस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमें अपना दिमाग चेंज करना है। अगर मैं अभी यहाँ पर कहूँगा कि आपको बिज़नेस करें तो आप में से कोई भी नहीं मानेगा। अगर मैं कहूँगा कि यहाँ मेरे पास वीज़े हैं किसी बाहर मुल्क के, तो आप अभी पैसे अरेंज करके ले आएंगे, वरना आपके पास पैसे नहीं है। आप 5 लाख, 10 लाख, 4 लाख बाहर नौकरी, मजदूरी, ग़ुलामी करने के लिए आप अरेंज कर सकते हैं, मगर आप, मुझे पता है, कारोबार के लिए आप लोग नहीं करेंगे। यहाँ बंदे अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं 3-3 लाख रुपया दे के, 4-4 लाख रुपया दे के, वो मजदूरी करते हैं। फिर उनके वालदैन, घर वाले यहाँ फ़ख्र से कहते हैं कि पुत्र बाहर सेट हो गया। ये नहीं पता कि पुत्र को उधर गधा बनाया हुआ है। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप देखें बाहर की, आप लाइफ देखें, सुबह 5 बजे घर से उठते हैं, वो जॉब पे जाते हैं, रात के 8 बजे आते हैं, मतलब अंधेरे में निकलते हैं, अंधेरे में वापस आते हैं। अगर आपको कभी इतफाक हुआ हो, जब बंदा मुल्क से बाहर जा रहा होता है, आप उसके घर के पास से गुजरे हैं, आप देखेंगे कि माँ ने बच्चे के गले में बाहें डाली हुई हैं, रो रही हैं, बच्चे चीखो पुकार कर रहे होंगे, बीवी उसकी रो रही होगी, अब्बा कोने में खड़ा होकर दीवार में टकरे मार रहा होगा। मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ। अगर आप ये समझेंगे कि फौतगी हो गई है इस घर में, खुदा न खास्ता, और पूछे में पता चलेगा कि चौधरी साहब बाहर कमाई करने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि इस खित्ते में अंग्रेज़ों के आने से पहले जो सबसे ज़्यादा खुशहाल और पैसे वाला समझा जाता था वो किसान होते थे, मतलब जो खेती बाड़ी करते थे, ज़मींदार होते थे। दूसरे नंबर पे आते थे व्यापारी, जो इनसे अनाज और ये चीज़ें, जानवर वगैरह ख़रीदते थे। और तीसरे नंबर पे जिसको सबसे बेकार और बुरा समझा जाता था, वो नौकरी करने वाला बंदा होता, उसे ग़ुलाम समझा जाता था। और अंग्रेज़ों ने आके ये जो हमारा इस खित्ते का स्ट्रक्चर था, उसको इंटेंशनली तबाह किया। उन्होंने इतना लगान लगा दिया, इतना टैक्सेस लगा दिए ज़मींदार के ऊपर, के जो फसल पे जो उसका खर्चा होता था वही उस बेचारे का पूरा नहीं होता था, वो लगान और टैक्स में चला जाता था, अंग्रेज़ ले लेते थे। तो लोगों, फिर दूसरी साइड पे उन्होंने सेम टाइम पे उन्होंने एक अच्छी नौकरी वाला ख्वाब दिखाया कि आप नौकरी करेंगे, आपको घर मकान मिल जाएगा, तनख्वाह मिलेगा, खाना पीना मिलेगा। फिर उन्होंने वही पुलिस में, फ़ौज में भर्ती की, और उन्हीं लोगों ने अपने बंदों को मारा। फिर उन्होंने हुकूमत की इतने साल, और जो बड़े ज़मींदार थे उनको उन्होंने लालच दे के अपने साथ कर लिया, वज़ीर मुशीर बना दिया, या डरा धमका के अपने साथ कर दिया। तो वहाँ से ये नौकरी वाला कॉन्सेप्ट गोरों ने हमारे दिमाग में डाला है। वहाँ सारे लोग नौकरी भी लगे, क्योंकि और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज हम आज़ाद भी हो गए हैं, मगर हमने ग़ुलामी वाली आदत हमारे दिमाग से गई नहीं है। अंग्रेज़ यहाँ से बाहर चले गए, हम यहाँ से उधर उनके मुल्कों में जाके ग़ुलामी करने चले जाते हैं। तक हम लोगों का यही दिमाग में घुसा हुआ है कि ज़िम्मेदारी, खेती बाड़ी ये अनपढ़ बंदे का या बेकार बंदे का काम है। जो कुछ नहीं कर सकता वो खेती बाड़ी या वो लाइफ स्टाइल से मुंसलिक होता है। और मैंने ये नोटिस की है, जो खेती बाड़ी में अपने कारोबार करके एक बंदा है लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, उसको हम बेकार समझते हैं। और जो बाहर मुल्क में जाके मजदूरी कर रहा है, ग़ुलामी कर रहा है, उसे हम कहते हैं वेल सेट है, वो अच्छा है। और ये मामला पढ़े लिखे लोगों के साथ ज़्यादा है। आप किसी पढ़े लिखे को कहें कि कारोबार कर ले, वो कहेगा मैं क्यों करूं, मैं जाहिल थोड़ी हूं, मैंने 16 साल 18 साल की डिग्री ली है, मैं क्यों काम करूं। ये काम तो एक अनपढ़ बंदा, मैट्रिक पास बंदा, 12 पास बंदा भी कर रहा है। वो ये सोचते हैं कि हमने 12 साल, 16 साल, 18 साल पढ़ाई की है, हमने इस पर ख़र्चा किया, इस पर मेहनत की है, तो इसका मतलब अब हमने सारी ज़िंदगी ग़ुलामी करनी है, कारोबार नहीं करना। ये तो अनपढ़ बंदे का काम है। हालांकि इल्म का मकसद जो है इंसान को शऊर देना है, हिम्मत और हौसला देना है। बट हमारा जो है यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, हमारा माशरा है, जो तरबियत है, वो ग़ुलाम पैदा कर रहे हैं। हम नौकरी करने वाला बंदा हम अच्छा समझते हैं, और जो कारोबार समझे उसे हम बेकार समझते हैं। एक्चुअली हम ये तालीम, हमें ये निज़ाम, हमारा माशरा जो है ये बोझिल बना रहा है हम लोगों को। हालांकि इल्म से इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, हौसला और हिम्मत आती है, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बोझदिल बना रहा है। हम कारोबार को छोड़ के नौकरी वाली तरफ जाते हैं, ग़ुलामी वाला दिमाग दे रहा है हमें। आज के दौर में जितना पढ़ा लिखा होगा वो उतना ही बोझदिल होगा। आप किसी पढ़े लिखे को बैठ के बात करेंगे मुझे बिज़नेस करना है, वो आपको 10 चीज़ें ऐसी बताएगा कि आप नौकरी अच्छी या बिज़नेस में तबाह हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, और हम समझते हैं ये समझदार है। इन बातों को हम समझदारी, जो आपको बिज़नेस से हटा के नौकरी की तरफ आपको लेके जाएगा, आप बोलेंगे ये समझदार है, ये अच्छा है। अगर आप दुनिया के पहले 2000 अमीर ले लें तो उनमें से ज़्यादा जिसकी तालीम है वो इंटर पास है, इंक्लूडिंग बिल गेट्स। अगर आज के दौर में आपको कारोबार करना है तो आपको थोड़ा पागल बनना पड़ेगा। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, उससे मेरी इसी तरह गपशप हो रही थी, तो मैंने उसे कहा कि भाई कारोबार क्यों कर रहे हो आप, बकरियां क्यों पाल रहे हो, ये काम क्यों कर रहे हो। उसने मुझे कहा यार मैं थोड़ा सा खिसका हूँ, पागल हूँ। मैं बड़ा हंसा, मैंने यार ये क्या बात हुई। बोला इतने लोग 10 दिन में सवाल पूछते हैं और मुझे डराते हैं कि कारोबार नहीं करना। अब मैं सिंपली, जो मुझसे पूछता है कि काम क्यों कर रहे हो, मैं कहता हूँ यार मैं थोड़ा खिसका हूँ, पागल हो गया हूँ, वो हंस के आगे निकल जाता है। मुझे ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ती। तो मेरा भी आपको मशवरा है कि लोगों को कायल करना, लोगों को मुतमिन करना आप छोड़ दें, अपने काम पे फोकस करें। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, उसको छोड़ दें। जब आप सक्सेस हो जाएंगे यही लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे।
लोगों को आप कभी भी मुतमिन नहीं कर सकते। अगर आप किसी को कहेंगे कि मैं नौकरी करता हूँ, वो कहेगा नौकरी छोड़ के कारोबार करो, नौकरी में क्या रखा है। आप कहेंगे ठीक है मैं कारोबार करता हूँ, तो कहेगा छोड़ो यार, 50 बंदा आगे कारोबार में फेल हो गया। तो आप कहेंगे मैं नौकरी भी नहीं करूँ, कारोबार भी नहीं, तो क्या करूँ। वो आपको कहेगा छोड़ो यार तुम आराम करो। आप कहेंगे ठीक है भाई मैं आराम कर लेता हूँ, तो उसने कहना है कि आराम क्या करोगे, बिजली तो होती नहीं है। गर्ज ये है कि वो किसी हाल में मुतमिन नहीं होंगे। तो इंसानों को